हेलो एवरीवन, वेलकम इन वीपी कॉन्सेप्ट। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान सीएचओ का कंप्लीट सिलेबस और उस सिलेबस को हम किस प्रकार पढ़ेंगे पूरे टाइम में, क्योंकि हर किसी एग्ज़ाम के लिए आपको सिलेबस का पता होना ज़रूरी है और उसको आपको उसी अकॉर्डिंग चलना होता है। क्योंकि हर एग्ज़ाम में सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, दो चार क्वेश्चन बाहर चले जाते हैं, लेकिन मेनली सिलेबस के अकॉर्डिंग तो आपको सिलेबस का पता होना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो आपने सिलेबस देख ही लिया होगा, लेकिन हमारा ये है कि हम किस प्रकार सिलेबस को पढ़ेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से उसको देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, एंड एक और बात, आशा करते हैं कि आपका नोट सेट का एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा। लेकिन अब मूव ऑन करना है, नोट सेट हो गया, रिजल्ट आएगा तब देख लेंगे। अब सीएचओ की तैयारी है तो अपने को सीएचओ में लग जाना। कंटिन्यूटी रखनी बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो अपने को सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है। तो देखते सिलेबस में क्या क्या टॉपिक इंक्लूडेड है। सबसे पहले दिया गया है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में क्या हो गया, थोड़ा जीके पूछ लिया करंटली, वो सब अपन बाद में देख लेंगे। करंटली जीके एक दो वीडियो देख लेंगे इनके ऊपर। आपको मेन नर्सिंग टॉपिक्स पे फोकस करना है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आ गया बेसिक ऑफ ह्यूमन बॉडीज़। बेसिक ऑफ ह्यूमन बॉडीज़ में क्या होगा, ह्यूमन बॉडी की एनाटॉमी फिजियोलॉजी, इनका बेसिक पूछा तो एक बेसिक ओवरव्यू देखना है, उसको अपन डीपली देख लेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एनाटॉमी फिजियोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सीएचओ के लिए, पब्लिक हेल्थ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसमें अपन जो जो उनको बहुत डीपली देखेंगे। फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ, कम्युनिटी हेल्थ के जितने कॉन्सेप्ट होते हैं क्या होते हैं उनको अपन देख लेंगे। नेक्स्ट हेल्थ केयर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर एट वेरियस लेवल। तो इसमें क्या होता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल, सीएचसी पीएचसी, उनका स्टाफ पैटर्न, उनके जो भी होता है ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग हेल्थ केयर की, उनको देखना वेरियस लेवल पर। नेक्स्ट हो गया एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सैनिटेशन, इसके बारे में देख लेंगे। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोचेस एंड प्रोसेस। तो एपिडेमियोलॉजी क्या होती है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्प्रेड एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज। तो इसके बारे में अपन अच्छे से देख लेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कम्युनिटी में से एपिडेमियोलॉजी का, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट है डेमोग्राफी, सर्विलेंस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। तो इनमें क्या होता है, जैसे डेमोग्राफी में बर्थ रेट, डेथ रेट, इनके बारे में देखना। सर्विलेंस, डेटा किस प्रकार इंटरप्रिटेट करना, डेटा कलेक्शन, ये सब इस टॉपिक में आ जाएगा। नेक्स्ट है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड इन्फेक्शन कंट्रोल। इसको भी अपन देख लेंगे, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करते हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल को कैसे प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो गया चाइल्ड डेथ, ये अपना आ गया जैसे पीडियाट्रिक्स, चाइल्ड हेल्थ आ गया पीडियाट्रिक्स में। तो इनमें क्या क्या टॉपिक है, एसेंशियल केयर ऑफ न्यू बॉर्न एट बर्थ। तो एट बर्थ पे न्यू बॉर्न की क्या क्या केयर करनी है, जैसे एयरवे क्लियरेंस हो गया, अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग हो गई, अपगार स्कोरिंग, ये सब थर्मो हीट प्रिवेंशन, ये सब किसमें आ जाएंगे, एसेंशियल केयर ऑफ न्यू बॉर्न, इनके अपन देख लेंगे बाद में। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ कॉमन न्यूनेटल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम। कॉमन न्यूनेटल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम क्या होती है, उनके डिजीज, उनका मैनेजमेंट, उनके बारे में देखना है। नेक्स्ट इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस, ये वापस नियोनेटल चाइल्ड इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट क्या होता है वो सब देख लेंगे। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। अब जैसे ये कार्यक्रम वगैरह ये भी देख लेंगे, कौन सा प्रोग्राम कब आया था, क्या है। तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम क्या है, ये अंडर NRHM के अंडर में एक परियोजना है। इसका क्या मेन उद्देश्य क्या है, टू रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करना, डिक्रीज करना। तो एक राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम NRHM के अंडर में आया। नेक्स्ट है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ये आप सबको बहुत अच्छी तरीके से पता है। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम शेड्यूल, कौन से इम्यूनाइजेशन वैक्सीन देते हैं, किस डिजीज से प्रिवेंशन के लेते हैं, कब देते हैं, कितना डोज जो देते हैं, ये सब इसमें डीपली, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया वापस आपके इम्यूनाइजेशन का। नेक्स्ट है फैमिली प्लानिंग एंड एडोलेसेंट हेल्थ। तो इसमें क्या है, गायनेकोलॉजिकल कंडीशन से, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो भी कंडीशन होती है, डिजीज कंडीशन, नॉर्मल, अबनॉर्मल, वो सब इसमें देखना है। नेक्स्ट है फैमिली प्लानिंग मेथड, स्पेसिंग टेक्निक एंड काउंसलिंग। फैमिली प्लानिंग मेथड आप सबको पता ही है, उनके बारे में देख लें। स्पेसिंग टेक्निक, एक कपल की काउंसलिंग करानी, उनको सही वो बताना मेथड कि आपके लिए कौन सा यूज, उनको सब मेथड के एडवांटेज डिसएडवांटेज बताना, वो सब काउंसलिंग में आता है। नेक्स्ट हो गया मेडिकल अबॉर्शन एंड MTPA। मेडिकल अबॉर्शन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कब कब होता है, कितने वीक से 22 वीक से पहले होता है, ये सब बताना। MTPA कब आया था, 1971। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसके बारे में सब देखना, कब करवाते हैं, कहाँ करवाते हैं, हॉस्पिटल में क्या क्या होनी चाहिए करवाने के लिए, जो गाइडलाइंस होती है उनके बारे में। नेक्स्ट हो गया काउंसलिंग इन रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ इंक्लूडिंग प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंट।
रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल हेल्थ में काउंसलिंग करनी, काउंसलिंग भी एक कम्युनिटी हेल्थ का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। काउंसलिंग एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम और एडल्ट, क्या क्या एडोलेसेंस की प्रॉब्लम होती है रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड, वो सब देखना। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ टीनेज प्रेगनेंसी, कोई टीनेज गर्ल प्रेग्नेंट हो जाए तो उसका क्या मैनेजमेंट करना है, उसकी काउंसलिंग करनी, वो सब इसके अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट हो गया मैटरनल हेल्थ। मैटरनल हेल्थ वापस एक ओबीसी से रिलेटेड टॉपिक आ गया। मेनली सीएचओ में क्या क्या कम्युनिटी इंपॉर्टेंट रहेगी, ओबीजी इंपॉर्टेंट रहेगी, पीडे इंपॉर्टेंट रहेगी, फंडामेंटल इंपॉर्टेंट रहेंगी, है ना, एमएसएन इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आपको इन सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा फोकस देना है, तो आपको इसके अकॉर्डिंग पढ़ना, ज़्यादा कम टाइम हो तो इनको ज़्यादा टाइम, और ज़्यादा टाइम हो है ठीक है प्रिपरेशन के लिए आपको बहुत अच्छा टाइम मिल गया तो आपको एक्स्ट्रा भी देखना, लेकिन इन सब्जेक्ट्स को तो बहुत डीपली देखना और अच्छी तरीके से देखना। हाँ, तो अपन देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ मैटरनल हेल्थ में। इंट्रोडक्शन ऑफ RMNCH प्लस ए प्रोग्राम। अब क्या होता है, जैसे RMCH प्रोग्राम रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ। अब इस प्रोग्राम में क्या होता है, इनकी केयर करना, इनका मैनेजमेंट करना, वो सब इस प्रोग्राम के अंडर, ये भी NHM के अंडर में आया हुआ है प्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एंटीनेटल केयर, इंटरनेटल केयर। एंटीनेटल इंटरनेटल वही प्रेगनेंसी, लेबर और पोस्टमार्टम में क्या केयर देनी होती है, कितनी डाइट देनी, वो सब इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट है अर्ली आइडेंटिफिकेशन, मैनेजमेंट एंड रेफरल ऑफ कॉम्प्लिकेशन। कोई भी कॉम्प्लिकेशन का अर्ली आइडेंटिफिकेशन करना, उसका मैनेज करना, वो सब इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट है पोस्टमार्टम केयर आफ्टर लेबर 42 डेज को क्या बोलते हैं, पोस्टमार्टम पीरियड बोलते हैं, उसमें क्या केयर करनी होती है, वो सब आपको देखना। इसका मेन क्या होता है, हेमरेज होता है तो मेनली हेमरेज को प्रिवेंट करना, बाकी जो भी होता है डाइट वगैरह, एक्सरसाइज, वो सब आपको पोस्टमार्टम केयर में देखना। नेक्स्ट आ गया आपका टॉपिक कम्युनिकेबल डिजीज। ये वापस इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सीएचओ के एग्जाम के लिए, कम्युनिटी सब्जेक्ट की ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कम्युनिकेबल। अभी इसमें क्या है, एपिडेमियोलॉजी ऑफ स्पेसिफिक कम्युनिकेबल डिजीज। मेनली एपिडेमियोलॉजी जैसे अपन पढ़ते हैं, एपिडेमियोलॉजी ट्राइड होता है, एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट। ये जैसे हो गया एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट, एक ट्राइड होता है। अब जैसे इसमें दिया कम्युनिकेबल डिजीज, वेक्टर बोर्न डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज, जूनोटिक डिजीज। जैसे वेक्टर बोर्न डिजीज क्या हो गया, कोई भी डिजीज जो बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ से स्प्रेड होती है उनको क्या बोलते हैं अपन, वेक्टर बोर्न डिजीज, जिसमें एक वेक्टर होता है। तो जैसे इसके एग्जाम्पल हो गए मलेरिया, डेंगू, लिम्फेटिक वायरस, ये सब हो गया क्या, वेक्टर बोर्न डिजीज। नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे देखें इन्फेक्शियस डिजीज, जैसे ये एक इन्फेक्शन के थ्रू स्प्रेड होती है। फॉर एग्जाम्पल हेपेटाइटिस, टीबी, ये सब अपन क्या कम्युनिकेबल डिजीज, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होती है। तो उनके डिजीज, उनके प्रिवेंशन, उनका मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट, वो जो भी होता है साइन एंड सिम्टम डिजीज कंडीशंस का, वो इनमें देखेंगे कम्युनिकेबल। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कम्युनिकेबल डिजीजेस। नेक्स्ट आ गया नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है, जो एक पर्सन से दूसरे में स्प्रेड नहीं होती है। ये तो क्या होती थी, कम्युनिकेबल तो स्प्रेड होती है, और ये नॉन कम्युनिकेबल स्प्रेड नहीं होती है। तो इसमें क्या होगा, एपिडेमियोलॉजिकल ऑफ स्पेसिफिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। वही है, कोई भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का एपिडेमियोलॉजिकल देखना, अपन कम्युनिकेबल का एपिडेमियोलॉजी देखनी है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज फर्स्ट, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कैंसर, ये सब क्या है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं होती है, नॉन कम्युनिकेबल है। ऑक्यूपेशनल डिजीज आ गई। ऑक्यूपेशनल डिजीज आपको पता ही क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल सिलिकोसिस, एंथ्रेकोसिस, ये सब किस में आती है, ऑक्यूपेशनल डिजीज में। वो ये इनका मैनेजमेंट, केयर क्या होती है, ये इनमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है मेंटल हेल्थ एंड सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर। मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर देख लेंगे अपन, सब्सटेंस अब्यूज जैसे अल्कोहल अब्यूज, ओपियोइड अब्यूज, ये सब क्या आएंगे, सब्सटेंस अब्यूज। मेंटल हेल्थ जैसे डिप्रेशन, ये सब मेंटल हेल्थ में आते हैं, एंजाइटी वगैरह, ठीक है। ये अपन एक ओवरव्यू देख रहे हैं, इनका अपन सही एमसीक्यू से तैयारी करेंगे। आपने थ्योरी की तैयारी आपको बहुत अच्छी है, हम इस चैनल पे एमसीक्यू करवाएंगे आपको। एमसीक्यू हर एमसीक्यू उसका रैशनल बताएंगे, तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता रहेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चों के एमसीक्यू में दिक्कत आती है, थ्योरी तो बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, लेकिन उनको एमसीक्यू अटेंड करना नहीं होता। तो मेनली आपको क्या होता है, एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड करना होता है। सीएचओ का एग्जाम है, आपको पता है एम्स लेवल का नहीं होता है माना, लेकिन फिर भी अपन को डीपली पढ़ना है, अपने को बहुत अच्छी तैयारी करनी है। नेक्स्ट हो गया एल्डरली केयर। एल्डरली केयर में क्या होता है, ओल्ड एज में क्या केयर देनी होती है, क्या क्या कॉमन कंडीशन डिजीज होती है, वो सब देखना, उनका प्रिवेंशन, उनका मैनेजमेंट, ये सब क्या हो गया एल्डरली केयर में आता है, ठीक है। अब ये आ गया न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में आपको क्या देखना, ये वापस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूट्रिशन का। तो न्यूट्रिशन में हो गया जैसे इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशनल असेसमेंट। न्यूट्रिशन क्या होता है,
कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये कितना परसेंट होता है बॉडी में, डाइट में कितना प्रतिशत होना चाहिए, ये सब उनको देखना न्यूट्रिशन असिस्मेंट में। सेकेंड है न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, ये वापस इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रेगनेंसी में डाइट कितनी क्या देनी है, कौन से न्यूट्रिएंट को इंक्रीज करना है, किसको मेनली सबको इंक्रीज ही करते हैं। लैक्टेशन में, प्रेगनेंसी में कैलोरी कितनी बढ़नी है, ये सब देख लेंगे। इनके तो अभी क्वेश्चन भी आए थे नॉर्थ साइड में, प्रेगनेंसी में कितनी कैलोरी बढ़ानी है, 300 किलो कैलोरी, लैक्टेशन में 500 किलो कैलोरी। तो इसमें से क्वेश्चन आता है, ये अपन देख लेंगे आराम से। न्यूट्रिशन फॉर इन्फेंट्स, चाइल्ड, एडोलेसेंट एंड एल्डरली, वही बात है, इन्फेंट को क्या न्यूट्रिशन देना, क्या डाइट रहेगी, चाइल्ड को, एडोलेसेंट को, एल्डरली को क्या न्यूट्रिशन होता है, क्या डाइट होती है, उनके कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट देना, वो सब हर पर्टिकुलर पर्सन का पर्टिकुलर न्यूट्रिशन चार्ट बनता है, तो उस हिसाब से देख लेंगे। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, जैसे कुछ स्पेसिफिक डिजीज होती है जो किसी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो जैसे गोइटर हो गया, क्वाशियोरकर हो गया, मरास्मस हो गया, इनमें से भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना। नेक्स्ट हो गया फूड बोर्न डिजीज एंड फूड सेफ्टी, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फूड बोर्न डिजीज क्या क्या होती है, उनकी सेफ्टी क्या होती है, कैसे उनको प्रिवेंट करना, क्या मैनेज करना, उनका सब कुछ देखेंगे। नेक्स्ट है स्किल बेस्ड में क्या आ गया, पब्लिक हेल्थ स्किल्स, जनरल स्किल्स एंड लेबोरेटरी स्किल्स, स्किल फॉर मैनेजमेंट ऑफ कॉमन कंडीशन एंड इमरजेंसी, जैसे हो गया कोई कॉमन कंडीशन इमरजेंसी आ गई तो उसका एज ए नर्स आप क्या मैनेज करोगे, फर्स्ट एड मैनेजमेंट हो गई, ये सब इनमें आता है। मैटरनल हेल्थ स्किल्स, कोई प्रेग्नेंट लेडी है उसकी क्या हेल्थ स्किल्स होती है, उसको कैसे केयर देनी, ये सब स्किल्स बेस्ड होता है। मतलब एक नर्स एज ए नर्स आपको फर्स्ट एड या नॉर्मल मैनेजमेंट कैसे करना, उसकी स्किल्स भी होना चाहिए, तो उसके जैसे प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेंगे इसमें। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव एडोलेसेंट हेल्थ स्किल, वही है न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड, न्यूबॉर्न की केयर कैसे करोगे, चाइल्ड की केयर कैसे करोगे, ये सब स्किल बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे इसमें से। नेक्स्ट हो गया जनरल मेडिसिन एंड मेडिकल इमरजेंसी, ये अपने एमएसएन के टॉपिक आ गए। इनमें क्या क्या सिस्टम दिए हुए हैं, मेनली कॉमन कंडीशन ऑफ जीआई सिस्टम, जैसे जीआई सिस्टम से रिलेटेड कम्युनिकेबल डिजीज ज़्यादा होती है कम्युनिटी में, हम देखते हैं जीआई डिजीज के रिलेटेड ज़्यादा डिजीज होती है, इसको जैसे इसको इंपॉर्टेंट दे दिया जीआई सिस्टम को। नेक्स्ट हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये भी इंपॉर्टेंट सिस्टम है, इसके भी ऊपर एनाटोमी, फिजियोलॉजी, एमएसएन, डिजीज कंडीशन, ये सब देख लेंगे। कॉमन कंडीशन हार्ट यूरिनरी सिस्टम है, ब्लड डिसऑर्डर, कार्डियोलॉजी, यूरिनरी सिस्टम से आ गया, ब्लड डिसऑर्डर क्या आ गया, क्या कंडीशन है, क्या साइन एंड सिम्टम होते हैं, वो सब देखेंगे। कॉमन कंडीशन आई, ईयर, नोज एंड थ्रोट, आई हो गया, ईएनटी हो गया, इनमें क्या होती है कंडीशंस होती है, क्या क्या डिजीज होती है, क्या मैनेजमेंट होता है। नेक्स्ट हो गया फर्स्ट एड इन कॉमन इमरजेंसी कंडीशन, इमरजेंसी कंडीशन आ गई तो फर्स्ट एड क्या करोगे, ये फर्स्ट एड इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एज ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। नेक्स्ट हो गया डिजास्टर मैनेजमेंट आप ट्राइज एक पढ़ते ही है, कौन सा कलर बैंड देते हैं, कैसे पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से कलर बैंड देते हैं, तो वो डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया। नेक्स्ट हो गया आपका जनरल फार्माकोलॉजी में ज़्यादा क्या होती है, कोई ड्रग होती है जैसे एंटीपायरेटिक, एंटी मलेरियल, एंटी डायरियल, वो सब एसेंशियल ड्रग्स, इंपॉर्टेंट ड्रग्स जो आप एज कम्युनिटी में देते हो, तो वो एसेंशियल ड्रग्स में आ जाएगी जनरल फार्माकोलॉजी में। नेक्स्ट क्या हो गया आपके जनरल सर्जरी, ट्रोमा एंड बर्न्स, ईएनटी एंड ऑफ्थेल्मोलॉजी, तो इनसे रिलेटेड क्या होता है कॉमन सर्जिकल कंडीशन फर्स्ट, सेकंड कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन, स्क्रीनिंग ऑफ कॉमन कैंसर, ये सब क्या हो गया सर्जरी से रिलेटेड। सर्जरी जैसे ईएनटी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, इनमें सर्जरी, ट्रोमा, बर्न्स हो गया, तो इसकी क्या मैनेजमेंट रहेगा। स्क्रीनिंग ऑफ कॉमन कैंसर, जैसे ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग क्या होती है, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, तो ये क्या इसकी स्क्रीनिंग होगी। सर्वाइकल कैंसर जैसे पेप, इसमें स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है वो देखना है। मेन तो कैंसर का डायग्नोसिस ऑफ चॉइस क्या होती है, वो तो होता है जैसे बायोप्सी, लेकिन अपने को स्क्रीनिंग टेस्ट क्या क्या होता है वो सब देखना है इनमें। नेक्स्ट हो गया मिसेलेनियस, मतलब ये क्या है, एक एक्स्ट्रा है, ये आपके नर्सिंग से रिलेटेड है। बिहेवियर चेंज, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड अदर सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल आनी चाहिए कि इंपॉर्टेंट होता है नर्सिंग फील्ड के लिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, थेराप्यूटिक होनी चाहिए। नेक्स्ट हो गया वर्क मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, वर्क मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन से देखना आपको मैनेजमेंट लेवल क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, वो सब देखना। नेक्स्ट है लीडरशिप, सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग, लीडरशिप स्टाइल, सुपरविजन, मॉनिटरिंग में डिफरेंस क्या होता है, ये सब अपने को इसमें देखना है। नेक्स्ट है हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ठीक है। नेक्स्ट हो गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अकाउंटेंट एंड कंप्यूटिंग, रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स क्या होते हैं, इनके बारे में एक क्वेश्चन आ सकता है, रिकॉर्ड डिफरेंस आ सकता है, ये सब एक तरह से ओवरव्यू हो गया अपने
सिलेबस का, तो अपन आज से वीडियो देखेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जितने हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इन सब को ध्यान में रखते हुए अपन एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो ऑल द बेस्ट। नोट सेट का अच्छा रिजल्ट आया, लेकिन सीएचओ की तैयारी आपको कंटिन्यू आज से स्टार्ट कर देनी है। थैंक यू।